हाँ, एक तो 2 चीज़ ये है कि शुरू-शुरू में जैसे जो चैप्टर है ना वो ईज़ी भी होते हैं, बिल्कुल 11th वाले केस में ना। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि जैसे-जैसे हमारा सिलेबस बढ़ने लगता है ना, तो हमें रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, पुराने वाले को भी कंटीन्यूअसली रिवाइज़ करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अगर हमारे इन प्लेस हैं, तो मार्क्स ठीक आएगा। अच्छा, जैसे मान लिया हमारा 110 मार्क्स आया, तो फिर हमें पहले उससे पहले तो क्वेश्चन ये उठेगा कि हमारे प्रिपरेशन के फंडामेंटल सही होने चाहिए, मतलब कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पहला चीज, कम से कम एक्सरसाइज 1 हमने सॉल्व कर रखी होनी चाहिए कि जो एक मिनिमम लेवल तक हमने प्रिपरेशन कर रखी है। तीसरा, टाइम टू टाइम हमारा रिवीजन होना चाहिए कि सब चीज़ हमें याद होनी चाहिए और पेपर में मतलब रिवीजन के साथ जाएं। ऐसा नहीं कि हमें चीज़ें याद नहीं आ रही या स्लगिश हैं, दिमाग में बहुत जोर डालने पे आ रहा है, ये वाली चीज़ें हो गई। फिर पेपर देने के, ये तो प्री पेपर हो गया, मतलब पेपर से पहले तो ये फैक्टर्स हो गए। पोस्ट पेपर क्या होगा कि पेपर देने के बाद उस पेपर को हम 1 घंटे के आसपास एनालाइज करें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे छूट गए, क्यों छूटे, और जो हमने अटेम्प्ट किए, मतलब छूटने का रीजन तो टाइम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हमने गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है वो चैप्टर ही हमने बिल्कुल नहीं रिवाइज करके गए हों या पढ़ा नहीं हो बैकलॉग की वजह से। एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। और जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें कितने गलत हुए और उस गलती का रीजन क्या था, इसका एक एक पेज का हमें समरी टाइप बनाना चाहिए हर पेपर के लिए।